हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप पोरवाल। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही थी। इस सीरीज में वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यूनिवर्सिटी में बार बार वही क्वेश्चन आते रहते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को इस सीरीज में रखा गया है। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। हमारे पुराने वीडियोज देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उन वीडियो में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दें, जिससे आपकी प्रॉब्लम अगले वीडियो में सॉल्व कर दी जाएगी। तो पिछला जो टॉपिक चल रहा था वो था लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसके बाद एक नया टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये सीरीज में जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए ये सीरीज बहुत हेल्पफुल होगी। तो इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं। इसमें जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने पढ़ा हुआ है पहले, तो अगर किसी फंक्शन का एल निकालते हैं, एफ टी का जैसे एल निकालते हैं, यहां पर लिखते हैं इफ एल ऑफ एफ टी, यानी किसी फंक्शन का हमने एल निकाला और आंसर उसका पी में आ गया, मान लिया एफ पी मिला। तो अब इनवर्स निकालते हैं, तो इसका इनवर्स निकालेंगे तो आंसर एफ टी आ जाएगा। ठीक इसका उल्टा, यानी कि यहां पर लिखते हैं देन एल इनवर्स यहां पर लिखते हैं एफ ऑफ पी। अगर एफ पी का एल इनवर्स निकाल दें तो फंक्शन दोबारा वही आ जाएगा जिसका हमने एल निकाला था। यानी कि जैसे इंटीग्रल अगर किसी फंक्शन का करते हैं तो जो आंसर आता है उस आंसर का अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें तो वही आंसर मिल जाएगा वापस जिसका इंटीग्रेशन किया था। ऐसे ही एल है, इसका एफ टी का हमने एल निकाला, जो आंसर मिला इसका अगर हम एल इनवर्स निकाल दें तो यही एफ टी आ जाएगा। तो जो हमने पुराने रिजल्ट एल में लिखे हुए थे, वही रिजल्ट के जो आंसर थे, उन्हीं आंसर का अगर हम एल इनवर्स निकालते हैं तो फंक्शन वापस लौट के आ जाएगा। तो वही हम उस क्वेश्चन को, यानी जो फार्मूले लेते हैं, उन्हीं फार्मूलों को एल इनवर्स निकाल करके वो रिजल्ट लिखते हैं। देखते हैं। तो पहला रिजल्ट है एल ऑफ 1/p, एल इनवर्स अगर हम निकालते हैं 1/p का तो आंसर आएगा 1, यानी 1 का उस रिजल्ट में हमने एल निकाला था तो 1/p आया था। सेकंड वाला है, अगर एल इनवर्स हम लिखते हैं 1/p के स्क्वायर का तो आंसर इसका आता है t। तीसरा रिजल्ट देखते हैं, अगर हम एल इनवर्स निकालते हैं, कंडीशन भी लिख दें इसकी, यानी कि यहां पर लिखते हैं इफ n की वैल्यू ग्रेटर देन -1 देन एल इनवर्स अगर हम निकालते हैं 1/p पावर n+1 का, तो इसका आंसर आता है 1/गामा। जितना यहां पर लिखा हुआ है गामा में लिखेंगे और इसमें एक कम करेंगे, वो t की पावर भी लिखेंगे, तो t पावर n आएगा। ये याद रखेंगे n की वैल्यू -1 से बड़ी हो, यानी कि 0 हो सकती है, 1/2 हो सकती है। 1/2 रखेंगे, 1 को ऐड करेंगे 3/2 आएगा, तो गामा में 3/2 मिलेगा और एक कम कर दें तो t की पावर 1/2 मिलेगा। लेकिन एक और इसका फार्मूला है, इफ n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी n की वैल्यू कैपिटल N में बिलोंग करे, ऐसा। कैपिटल N का मतलब है इसका आंसर 1 हो, 2 हो, 3 हो एंड सो ऑन, इस तरीके से ये वैल्यू हो। तो एल इनवर्स अगर हम निकालेंगे 1/p पावर n+1 का, ये जो फार्मूला है ये जनरल फार्मूला है, इसमें कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं, बस जो नंबर हो वो -1 से बड़ा हो। पॉइंट में भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, 7/2 भी हो सकता है, 5/2 भी हो सकता है। लेकिन ये वाला जो फार्मूला है, इसमें n जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो ऐसे नंबर हो 1, 2, 3,
यानी पूरे पूरे नंबर हो, कहीं पॉइंट ना हो। तो इसका फार्मूला हम लिख सकते हैं, एक कम करेंगे इसमें तो t पावर n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल है। ये दोनों के लिए है, चाहे पूरा नंबर हो और चाहे -1 से बड़ा पॉइंट में भी कोई नंबर हो सकता है, 2.3, 3/2 कोई भी नंबर हो, ये दोनों के लिए। ये तभी लगेगा जब ये हो पॉजिटिव इंटीजर, n पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी कि ये नंबर, तभी इस वाले फार्मूले को फैक्टोरियल वाले को लगाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में फैक्टोरियल काम नहीं करता है इसलिए। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं 5 नंबर, अगर हम L इनवर्स निकालते हैं 1/p माइनस a का, 1/p माइनस a का, तो इसका आंसर आता है e पावर 80। यानी कि अगर हम L e पावर 80 का निकालते थे तो 1/p माइनस a आया था। हम पुराने रिजल्ट देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब स्टार्ट किया है, तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में, और लेक्चर नंबर 2 और 3 शुरू के 2-3 लेक्चर पढ़ लें, उनमें ये सब फार्मूले लिखे हुए हैं L के। इन नंबरों का L निकाला गया है, तो ये आंसर आए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर 6 नंबर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं L इनवर्स 1/p का स्क्वायर और प्लस a का स्क्वायर। अगर ये वैल्यू लिखी हुई है तो इसका L इनवर्स आता है 1/a साइन ऑफ 80। इसके बाद यहाँ लिखते हैं 7 नंबर, L इनवर्स p अपॉन, अगर वैल्यू लिखी हुई है p का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं p का स्क्वायर और प्लस a का स्क्वायर। तो इसका आंसर आता है cos ऑफ 80। 8 नंबर लिखते हैं यहाँ पर, अगर L इनवर्स लिखते हैं 1/p का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, माइनस लिखा है, इसमें प्लस लिखा हुआ था, इसमें माइनस लिखा है, तो इसका आंसर आता है 1/a हाइपरबोलिक cos 80, हाइपरबोलिक cos 80, यानी cos h 80 लिखा हुआ है। इसके बाद 9 नंबर लिखते हैं, अगर हम L इनवर्स निकालते हैं p का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, तो इसका आंसर आता है हाइपरबोलिक साइन 80। तो ये हाइपरबोलिक है। एक सेकेंड, ये फार्मूला उल्टा हो गया, p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/a, और ये वैल्यू यहाँ पर आती है साइन हाइपरबोलिक साइन 80, और p/p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो यानी कि यहाँ पर आता है हाइपरबोलिक cos 80, यानी cos h 80। ये इसके रिजल्ट्स हैं। अब 1-2 क्वेश्चंस पहले बताते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टी भी बताएंगे। देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इस सीरीज का, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। इवेल्युएट L इनवर्स 1/p माइनस 1 इंटू p प्लस 2 इंटू p प्लस 4। ये कानपुर BSc 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो पार्शियल फ्रैक्शन करना हमने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन जितने टाइप का इसमें यूज होना है इनवर्स में, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जो पार्शियल फ्रैक्शन यूज होना है, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहला लेक्चर जो दिया था, यानी कि हमने स्टार्टिंग की थी, तो फर्स्ट लेक्चर लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फर्स्ट लेक्चर देख लें, उसमें हमने ये पार्शियल फ्रैक्शन करने का मेथड सिंपल फॉर्म का बताया हुआ है, वहाँ पढ़ लें और इसके बाद इसको देखें। यहाँ पर ही बता रहे हैं, देखते हैं इसे। सॉल्यूशन है इसका हमें L इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले इतने का हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, यानी कि 1/, यहाँ पर लिखते हैं p माइनस 1 इंटू में यहाँ पर लिखते हैं p प्लस 2, फिर इंटू में यहाँ पर लिखते हैं p प्लस 4। और ये लीनियर फैक्टर हैं, यानी सिंगल पावर वाले फैक्टर हैं, तो इनके लिए सिंगल कांस्टेंट लगा करके इसको अलग अलग करते हैं, यानी a अपॉन यहाँ पर मिलता है p माइनस 1 प्लस यहाँ पर लिखते हैं b अपॉन
फिर यहाँ पर लिखते हैं p प्लस 2 और इसके बाद लिखते हैं प्लस c अपॉन p प्लस 4। ये वैल्यू आती है। जब हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यानी कि यहां पर लिखते हैं a इक्वल टू, तो a के नीचे जो फैक्टर लिखा हुआ है इसको 0 के बराबर रख के हम p की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यानी कि यहां पर p माइनस 1 इक्वल टू 0 और सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू आएगी 1। यहां पर लिखते हैं p इक्वल टू 1। इस फैक्टर को लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है इसको छोड़ देंगे तो 1 अपॉन p प्लस 2 और p प्लस 4 मिलेगा। यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 1 अपॉन p प्लस 2 और यहाँ पर लिखते हैं p और प्लस 4। इतना आया p प्लस 2 और p प्लस 4। इसमें p इक्वल टू 1 रखते हैं तो आंसर आएगा a का। यानी कि यहाँ पर इक्वल टू लगाया 1 अपॉन p की जगह 1 लिखेंगे तो 1 प्लस 2 आएगा और p की जगह 1 यहाँ पर लिखेंगे तो 1 प्लस 4 आएगा। तो 5 यहाँ से और 3 यहाँ से इंटू करेंगे तो 15 आएगा। यानी कि इसका आंसर मिल जाएगा 1 अपॉन 15। इसके बाद अब b की वैल्यू निकालते हैं तो यानी कि यहाँ पर आता है b इक्वल टू में b के नीचे जो लिखा हुआ है p प्लस 2 इसको 0 के बराबर रखेंगे और p कैलकुलेट करेंगे। यानी p प्लस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ पर कैलकुलेट किया तो p की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। इसमें यहाँ पर p इक्वल टू लिखते हैं -2। अब b के नीचे जो फैक्टर p प्लस 2 लिखा हुआ है ये लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर है, इसको छोड़ देंगे p माइनस 1 और p प्लस 4 मिलेगा। यानी कि यहाँ लिखते हैं 1 अपॉन, इसको यहाँ पर लिखते हैं p माइनस 1 और यहाँ पर लिखते हैं p प्लस 4। अब p इक्वल टू -2 को इसमें रखते हैं, देखते हैं आगे। यानी कि यहां पर इक्वल टू आया, p की वैल्यू -2 रखते हैं यहां पर तो यानी कि ये वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन -2 और -1 यानी माइनस का 2 और यहां से माइनस का 1। यहां पर -2 लिखते हैं तो -2 और प्लस का 4, -2 और प्लस का यहां से 4 मिलेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन माइनस का 3 और प्लस का 2 मिल जाएगा। तो माइनस का 3 इंटू और यहाँ से मिलेगा प्लस का 2 तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1/6। तो यहाँ से b की वैल्यू जो आएगी -1/6 आएगी। इसके बाद हम c की वैल्यू निकालते हैं तो c के अपॉन में जो लिखा हुआ है p प्लस 4 इसको 0 के बराबर पुट करते हैं। यानी कि यहाँ लिखते हैं p प्लस 4 इक्वल टू यहाँ पर 0 और वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर तो p इक्वल टू मिलता है यहाँ से -4। देखते हैं आगे। तो p इक्वल टू -4 यहाँ पर लिखते हैं p इक्वल टू -4। तो c के नीचे जो टर्म लिखा हुआ है p प्लस 4 लेफ्ट हैंड साइड में इस फैक्टर को हटा देंगे तो 1 अपॉन p माइनस 1 और p प्लस 2 यानी कि यहाँ से मिलेगा 1 अपॉन, इसको लिखेंगे p माइनस 1 और यहाँ पर लिखेंगे p प्लस 2। p इक्वल टू -4 को इसमें पुट करते हैं यानी कि यहाँ से आया 1 अपॉन, यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 4 माइनस का 1 और -4 यहाँ लिखते हैं तो माइनस का 4 और प्लस का 2 मिलेगा। सॉल्व करते हैं इसको तो वैल्यू आती है 1 अपॉन माइनस का 5 इंटू 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 मिलेगा तो माइनस का 2। इसलिए इसको कैलकुलेट किया तो 1/10 यहाँ पर आया। तो c की वैल्यू 1/10 आ जाएगी। ये वैल्यू पुट करते हैं इस वाले फैक्टर में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखते हैं यहाँ पर पुट इन फर्स्ट, तो यहाँ पर लिख दिया पुट इन फर्स्ट में जब लिखेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1 अपॉन, ये वैल्यू आ जाएगी p माइनस 1। फिर यहाँ पर लिखते हैं p प्लस 2 तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी p प्लस 2। इसके बाद लिखते हैं p और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 4 इक्वल टू आया। a की जगह पर लिखा हुआ है 1 अपॉन 15 तो यानी कि यहाँ से लिखते हैं 1 अपॉन 15 और यहाँ पर मिला p माइनस 1। इसके बाद b की वैल्यू लिखी हुई है माइनस का 1/6 यहाँ रखते हैं तो यहाँ लिखा माइनस का 1/6 और लिखा हुआ है p प्लस 2, ये वैल्यू आई
इसके बाद c की वैल्यू लिखी हुई है 1/10, यहाँ पुट करते हैं तो प्लस का मिल जाएगा यहाँ पर 1/10 और लिखा हुआ है p + 4। अब निकालते हैं इसका L इनवर्स, देखते हैं आगे। तो यानी अब यहां पर लिखते हैं L इनवर्स 1/, यहां पर आता है p - 1 p + 2, तो यानी कि ये वैल्यू लिखते हैं यहां पर p - 1, फिर यहां पर लिखते हैं p + 2 और इनटू में लिखा हुआ है p + 4, तो ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी p + 4 इक्वल टू लगाया, यहां पर लिखा L का इनवर्स 1/15, तो यानी कि इसको यहाँ पर लिख दिया 1/15 और इसको यहाँ पर लिखा p - 1 माइनस का 1/6 p + 2, 1 यहाँ पर आ जाएगा 6 और इसको लिखेंगे यहाँ पर p + 2 प्लस, फिर यहाँ लिखते हैं 1/10 p + 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/10 और इसको लिखते हैं p + 4 इक्वल टू लगाया 1/15 ये कांस्टेंट नंबर है, तो L इनवर्स 1/p - 1 को लिखते हैं, तो 1 यहाँ पर लिखते हैं p - 1, इसके बाद में यहाँ लिखा माइनस का 1/6, फिर यहाँ पर लिखा L इनवर्स 1/p + 2, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1/p + 2। इसके बाद में फिर यहाँ लिखा हुआ है प्लस का 1/10, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर लिखा 1/10 और यहाँ पर लिख दिया L इनवर्स 1/p + 4। तो हमारे पास फार्मूला है L इनवर्स का, भी हमने नोट किया था कि L इनवर्स 1/ अगर लिखा p - a, तो इसका आंसर आता e की पावर, जो साइन यहाँ पर लिखा हुआ है साइन पलट जाएगा, माइनस है तो प्लस लिखेंगे और e पावर 80, इस वाले फार्मूले को लगाते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा इक्वल टू 1/15 -1 है तो यहाँ पर लिखते हैं e पावर 1 × t, माइनस का यहाँ पर लिखा 1/6, यहाँ प्लस का 2 है तो इसको लिखते हैं e पावर -2 × t, फिर लिखते हैं प्लस 1/10, तो ये वैल्यू यहाँ पर आती है 1/10 और e पावर +4 है तो -4 × t। तो इस तरीके से यहाँ पर निकला L इनवर्स 1/, इसको यहाँ पर लिखा p - 1, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है p + 2, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है p + 4। इसका आंसर आ जाएगा 1/15 e पावर t माइनस का 1/6 e पावर -2 × t और इसके बाद लिखते हैं प्लस का 1/10 e पावर -4 × t, e पावर -4 × t। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द L इनवर्स 1/p + a × p + b। इसको देखते हैं। तो सबसे पहले L इनवर्स निकालने से पहले इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 1/, ये वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं p + a इंटू में यहाँ पर लिखते हैं p + b। लीनियर फैक्टर है यानी कि सिंगल डिग्री लिखी हुई है, यहाँ पर भी सिंगल डिग्री लिखी हुई है, तो सिंगल कांस्टेंट मानते हैं, यानी यहाँ पर लिखते हैं a/, इसको यहाँ पर लिखते हैं p + a और प्लस का यहाँ पर लिखते हैं b/, और ये वैल्यू यहाँ पर आती है p + b। इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1। a और b की फाइंड करनी है वैल्यू, तो a के नीचे लिखा हुआ p + a, इसको 0 बराबर पुट करेंगे और b की वैल्यू और p की वैल्यू निकालते हैं। p + a = 0, यहाँ पर p की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा -a। तो a की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो p = माइनस का a पुट करेंगे। अब a के नीचे जो फैक्टर लिखा हुआ है लेफ्ट में देखेंगे, इस फैक्टर को हटाते हैं तो 1/p + b आएगा। 1/, यहाँ पर लिखते हैं p + b, p की जगह पर -a पुट करते हैं
तो यानी कि यहाँ पर आता है 1 अपॉन माइनस का a और प्लस का b, यानी कि ये आंसर इसका आ जाएगा। माइनस कॉमन ले लें तो 1 अपॉन a माइनस b, ये वैल्यू आई। इसके बाद अब हम निकालते हैं b की वैल्यू। तो यहां पर देखते हैं b के नीचे लिखा हुआ है p प्लस बी, इसको 0 बराबर पुट करेंगे और p की वैल्यू निकालेंगे। p प्लस बी इक्वल टू 0 और सॉल्व किया तो p इक्वल टू आ जाएगा माइनस का b। तो यानी कि यहां पर लिखते हैं p इक्वल टू में लिखा माइनस का b। तो b के नीचे जो फैक्टर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में इस फैक्टर को हटा देंगे तो 1 अपॉन p प्लस ए आएगा। यानी कि यहां पर लिखते हैं 1 अपॉन, इसको लिखते हैं p प्लस ए। अब p की जगह पर माइनस b को पुट करते हैं, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन p की जगह लिखा माइनस b और प्लस का a। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन a प्लस का और b माइनस का। ये दोनों वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यानी कि यहाँ से आता है 1 अपॉन p प्लस a और यहाँ पर लिखते हैं p और प्लस का b इक्वल टू आया। a की वैल्यू पुट करते हैं तो a की जगह पर लिखा हुआ है माइनस का a माइनस b, तो यहाँ लिखते हैं माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर लिखते हैं a माइनस b। ये a की जगह लिखा, अपॉन में लिखा हुआ है p प्लस a, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी p प्लस a। प्लस लगाया, b की वैल्यू जो आएगी 1 अपॉन a माइनस b, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 1 अपॉन, इसको लिखते हैं a माइनस b। डिवाइड में देखते हैं यहाँ पर आता है p प्लस b, तो इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं p प्लस b। सॉल्व करते हैं इसको, यानी कि यहाँ से आया इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन, इसको यहाँ पर लिखा a माइनस b और यहाँ पर लिखा p प्लस a। इसके बाद यहाँ पर आता है प्लस 1 अपॉन, इसमें यहाँ पर लिखते हैं a माइनस b और इनटू में आता है यहाँ पर p प्लस b। तो 1 अपॉन p प्लस a और p प्लस b इक्वल टू, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन p प्लस a इंटू में यहाँ पर लिखा p प्लस b इक्वल टू आ जाएगा। a माइनस b दोनों जगह है तो a माइनस b कॉमन ले लें, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 1 अपॉन a माइनस b। तो ये वैल्यू यहाँ पर बचती है माइनस का 1 अपॉन p प्लस a, यानी कि यहाँ पर आता है माइनस का 1 अपॉन p प्लस a। प्लस लिखते हैं, यहाँ पर आता है 1 अपॉन a माइनस b कॉमन आ चुका है तो 1 अपॉन p प्लस b मिलेगा। तो यानी कि यहाँ लिखते हैं 1 अपॉन, इसको लिखते हैं p प्लस b। इतना आ गया। एल इनवर्स निकालते हैं, यानी दोनों जगह लगाते हैं एल इनवर्स। यहाँ पर आता है 1 अपॉन, ये वैल्यू यहाँ पर आती है p प्लस a इंटू में यहाँ पर लिखते हैं p प्लस b इक्वल टू आएगा। ये कांस्टेंट नंबर है, इसको हम बाहर रखेंगे, तो यानी कि यहाँ पर 1 अपॉन a माइनस b, इसको बाहर लिखा, माइनस लगाया, एल इनवर्स लिखेंगे 1 अपॉन, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर p प्लस a। इसके बाद प्लस लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर लिखा एल इनवर्स और ये वैल्यू लिखी हुई है 1 अपॉन p प्लस b। इतना यहाँ पर आया। फार्मूला हमारे पास है एल इनवर्स 1 अपॉन p प्लस a का, तो ये फार्मूला लिखा है e पावर, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है p माइनस e तो साइन इसका बदल दें तो यहाँ पर 80 लिख जाएगा। ये फार्मूला भी हमने जो रिजल्ट लिखाए हैं उनमें इस फार्मूले को बताया है। तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन, ये वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर a माइनस b, माइनस लगाएंगे, एल इनवर्स लिखा हुआ है p प्लस a, तो इसका आंसर आ जाएगा e पावर, साइन बदल दें तो माइनस का 80, प्लस लगाया, ये लिखा हुआ है एल इनवर्स 1 अपॉन p प्लस b, तो प्लस भी ये है, साइन बदल दें तो इसका आंसर आ जाएगा e पावर माइनस का b इंटू टी।
इस तरीके से इसका आंसर आया 1/a माइनस बी, और यहाँ पर पॉजिटिव नंबर पहले लिखते हैं ई पावर माइनस का bt माइनस वाला, यानी यहाँ लिखते हैं ई पावर माइनस का at। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है L इनवर्स वो ये निकला। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। और अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पर भी किसी भी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दें, जिससे आपकी प्रॉब्लम अगले वीडियो में सॉल्व कर दी जाएगी। दैट्स ऑल।